दोस्तों आज की हमारी जो बुक समरी है वो होने वाली है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। यानी कि आज हम जानने वाले हैं अपने सपनों के बारे में कि हमारे जो सपने होते हैं उनका मीनिंग क्या होता है, उनका अर्थ क्या होता है। जो भी हम रात को ड्रीम्स देखते हैं, जो भी रात को हम सपने देखते हैं, उसका क्या अर्थ होता है। क्या हम अपने सपनों को रियल में सच कर सकते हैं या फिर हम जो भी देखते हैं उसके सपने हमको क्यों आते हैं, इनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। ये समरी हमको सिखाने वाली है अपने सपनों के रहस्य के बारे में कि कैसे हम जो सपने हैं उनको अच्छे से देख सकते हैं या फिर हमारे जो सपने हैं उनको कैसे हम सच कर सकते हैं। अच्छे सपने कैसे देखे जाते हैं और सपनों का जो रियल में अर्थ होता है वो क्या होता है। इस बुक में हमें बताया गया है कि ड्रीम्स का अपना महत्व होता है और वे इंसान के सबकॉन्शियस ब्रेन के बारे में बता सकते हैं कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है जिसका उसे पता भी नहीं होता है। यानी कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, यानी कि जो हमारा अवचेतन मन होता है, उसके बारे में हमारे सपने हमको बता सकते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है जिसका पता हमें रियल में नहीं पता होता है। यानी कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है उसको कैसे जान सकते हैं अपने सपनों की हेल्प से। इस बुक के जो ऑथर है उनका नाम है सिगमंड फ्रॉइड, जो कि काफी फेमस ऑथर हैं जिन्होंने हमें सपनों के बारे में बताया है। ऑथर मानते हैं कि ड्रीम्स का एक तरीका है जिससे हमारा दिमाग अंदर की छुपी अधूरी जो हमारी विश होती हैं और जो हमारी जो दबी इच्छा होती हैं उनके बारे में हमें बताता है। जैसे मान लेते हैं किसी बच्चे का एक धार्मिक फैमिली में परवरिश हुई हो या फिर उसका जन्म किसी धार्मिक फैमिली में हुआ हो, तो उसे लगेगा कि उसे कभी भी जो लड़की है उसको फ्रेंड नहीं बनाना चाहिए। इससे वो हमेशा अपना जो कॉन्शियसली है या फिर डिजायर को दबाने की कोशिश करेगा कि अगर मैं किसी लड़की के साथ में कोई संबंध रखूंगा, ऐसा उसके दिमाग में चलता रहता है। लेकिन नेचर में हमें ऐसा डीएनए दिया है जिससे हमारे अंदर जो संबंध है उसको आगे बढ़ाने का विचार आने लगता है। ये नेचर के थ्रू आता है। जब वह बच्चा बड़ा होगा तो उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में लड़ाई चलती रहेगी। उस बात का उसे पता भी नहीं होगा। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट बहुत से लोगों में चलता रहता है। इससे तरह तरह की जो मानसिक विकृतियां हैं वो पैदा होने लगती हैं। जो लड़कियां होती हैं उनके साथ में ये अधिक होता है। हमारी कंट्री में काफी अलग अलग जो धारणाएं होती हैं वो आपने देखा होगा। एक धारणा ये होती है कि किसी को भी जो माता है वो चढ़ने लग जाती है, क्योंकि माता जहाँ आती है वहाँ पाप और पुण्य दोनों के जो सिंबल है वो मौजूद होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। सामने किसी देवी की मूर्ति होती है और साथ ही जोर का म्यूजिक बजता है। इससे ब्रेन में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है और हमारा जो ब्रेन है वो जोर जोर से सिर हिलाने के रूप में परिलक्षित होने लगता है। यानी कि व्यक्ति डांस भी करना चाहता है और नहीं भी। तो इस तरह से उसके अंदर एक विकृत सा जो डांस है वो उभर कर बाहर आता है। ऑथर कहते हैं कि ड्रीम्स स्पष्ट बात नहीं करते हैं, बल्कि अक्सर जो सिंबल होते हैं और जो मेटाफोर होते हैं उसके सारे खुद को प्रकट करते हैं। जैसे कोई भी जो बच्चा है उसके जो पेरेंट है काफी स्ट्रिक्ट हैं, तो उसको ऐसे सपने आएंगे कि उसको कोई भी जो दानव है वो घसीट करके ले जा रहा है, या कहीं से गिरने के सपने आ सकते हैं। या घसीटी जाने या फिर गिरने का मतलब है कि वे घर से दूर जा रहे हैं या फिर आज़ादी पा रहे हैं। लेकिन किसी भी दानव द्वारा घसीटी जा रहे हैं या फिर ऊंचाई से गिर रहे हैं, इसका मतलब है कि घर से दूर जाने में काफ़ी ज़्यादा खतरे हैं और उसके मन में अनिश्चितता का डर भी है। यानी कि जो लोग हैं वो ऐसा सोचेंगे कि वो जाना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर ही अंदर डर लगने लगता है। ऑथर कहते हैं कि ड्रीम्स के कंटेंट को दो भागों में बांटा जा सकता है, माइंड फेस्ट कंटेंट और लेटेंट कंटेंट। माइंड फेस्ट कंटेंट का मतलब होता है जो कुछ हमें ड्रीम्स में दिख रहा है, और लेटेंट कंटेंट का मतलब है उन इमेजेस या फिर जो सिंबल है उनके पीछे जो भी मतलब है वो, जिसे समझना काफ़ी पेचीदा और मुश्किल हो सकता है और केवल जो साइकोलॉजिस्ट है कोई भी विद्वान इसे सही तरीके से समझ सकता है। ऑथर कहते हैं कि लेटेंट कंटेंट को समझने के लिए किसी भी इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है और जो तजुर्बे होते हैं उसको डिजायर को समझना काफ़ी ज़रूरी है। क्या कोई इंसान काफ़ी अधिक सेंसिटिव है या फिर नहीं है, उसके साथ क्या क्या घटना घटी है, उसने क्या दुख झेले हैं आदि को समझकर हम माइंड फेस्ट कंटेंट के सिंबल का मतलब समझने की कोशिश कर सकते हैं। इस बुक में ऑथर ने काफ़ी सिंबल का जिक्र किया है, जैसे गिरना, उड़ना, पीछा किया जाना, सांप देखना, पैसे मिलना, खुद को काफ़ी अधिक परेशानी में देखना आदि। ऑथर कहते हैं कि इन सभी सिंबल का यूनिवर्सल मीनिंग है। ऑथर कहते हैं कि काफ़ी जो ड्रीम्स होते हैं वो हमारी सभी जो इच्छाएं होती हैं उनकी डिजायर को परिलक्षित करते हैं। ड्रीम वर्क वह प्रोसेस है जिसके चलते हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी डिजायर को सिंबल में बदलता है। इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला कंडेंसेशन, डिस्प्लेमेंट और सिमुलाइजेशन।
पहला है कंडेंसेशन। सबसे पहले दिमाग हमारी डिजायर को छोटा कर देता है, इसलिए कोई भी सपना 1 या फिर 2 मिनट लंबा नहीं होता है। अगला है डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हमारी जो डिजायर है उसके मीनिंग को बदल दिया जाता है ताकि उससे कोई समझ ना सके। ये आपकी इच्छा का हिस्सा है, क्योंकि अंदर ही अंदर सबको डर होता है कि कोई हमारी डिजायर को जान न ले, इसलिए सपना कभी भी स्पष्ट नहीं होता है। सिमुलाइजेशन। इसके बाद उस डिजायर के लिए उचित जो सिंबल होते हैं उसके अंदर से लिए जाते हैं, जैसे आप सपने में गिर सकते हैं, पैसे देख सकते हैं, गिर सकते हैं आदि। तो इस तरह से हमारा जो ब्रेन है एक ड्रीम तैयार करता है, जिसे ड्रीम वर्क कहते हैं। ऑथर कहते हैं कि कई बार ड्रीम्स की मल्टीपल लेयर भी हो सकती है, क्योंकि हम इंसानों के अंदर काफ़ी हजारों डिजायर्स होते हैं। काफ़ी जो सपने होते हैं हमारी अधूरी इच्छाओं को भी दिखा सकते हैं और ट्रॉमा आदि को दिखाते हैं। कोई भी जो इंसान होता है काफ़ी परेशानी से गुजरता है, उसके सपने काफ़ी वाइड होते हैं। ये हमें काफ़ी बार दिखते रहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें पकड़ने लगता है, जैसे कोई भी उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ऑथर कहते हैं कि ड्रीम्स इसलिए आते हैं ताकि इंसान अपनी डिजायर को उसके जरिए बाहर निकाल सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो इंसान पागल हो सकता है, क्योंकि ये डिजायर्स हमेशा उसके अंदर ही रहेगी और उसे तंग करती रहेगी। इसलिए हमारा जो ब्रेन है उन्हें ड्रीम्स बना करके बाहर निकाल देता है। ऑथर कहते हैं कि ड्रीम्स को समझ करके कोई भी इंसान खुद को हील कर सकता है, अपनी दबी जो इच्छाएं होती हैं उनको अच्छी तरीके से समझ सकता है और उन्हें पॉजिटिव तरीके से फल फूलित कर सकता है। इससे उनकी जो मेंटल हीलिंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। यानी कि अगर आपको जो भी सपने आते हैं उनको समझ करके आपके अंदर जो भी कोई इच्छा दबी है उसको समझ करके आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आपकी कौन सी इच्छा अपने जो मेंटल पीस है उसको बरकरार रख सकती है। इसलिए हमेशा आपके जो सपने होते हैं उन पर गौर करें। ऐसा भी हो सकता है कि सपनों में आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल सकता है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। ये जो बुक है ये हमें साइकोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी मास्टरपीस बना देती है और इसने साइकोलॉजी में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। देखो, जो सपने होते हैं वो हर इंसान के लिए अलग हो सकते हैं और हो सकता है कि उनका कोई मतलब ही ना हो। इसलिए हमेशा आपके जो सपने होते हैं उन पे गौर करना भी सही नहीं होता है। कुछ ऐसे सपने होते हैं जो हमारे अच्छे होते हैं, जिनको हम समझ कर के अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। सपने अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपकी जो दबी इच्छा है वो बाहर आ सकती है। अगर आपको सपने नहीं आएंगे तो हो सकता है कि आप पागल हो जाएं। इसलिए सपना आना काफ़ी अच्छी बात होती है। अगर आपको सपने आते हैं इसका मतलब आपका माइंड काफ़ी अच्छा है। आपका माइंड हमेशा ट्रेवल करता रहेगा सपनों के अंदर, और सपनों में कई बार अच्छी बातें हमको सीखने को मिलती हैं। इसलिए हमेशा जो सपने होते हैं वो हमारी लाइफ को बदलने में हमारी काफ़ी मदद करते हैं। यानी कि समरी को सुनने के बाद में हमें समझ में आएगा कि सपनों का असली जो मतलब है वो क्या होता है, सपने हमें क्यों आते हैं और सपनों से हम क्या सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समरी आपको पसंद आई होगी, आपने सीखा होगा अपने सपनों के मतलब को। और अगर आपको भी काफ़ी अधिक सपने आते हैं तो उनमें कुछ अच्छा ढूंढने की आप कोशिश कर सकते हैं।